जय हिंद। नमस्कार प्यारे दोस्तों, सीजी क्लास भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास नंबर आज रहेगी 10। 9 तक क्लास हो गई थी, कल 9 क्लास हो चुकी है रीजनिंग की, और आज हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वॉइस और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहे होंगे। वीडियो दिखाई सभी को सही दिखाई दे रही होंगी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। ओके, मेरे हिसाब से आवाज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों आपका सीरीज। तो सीरीज करने वाले होंगे आज। क्लास नंबर 10 रहेगी। क्लास नंबर 10 के अंदर हम करने वाले होंगे सीरीज। ठीक है, सीरीज श्रृंखला जिसको बोलते हैं। ओके, श्रृंखला जिसको बोलते हैं, श्रृंखला। सीरीज हो सकती है, सीरीज नंबर की सीरीज भी हो सकती है, या फिर कहूं कि एक मिनट रुको, नंबर की सीरीज हो सकती है दोस्तों, और आपकी सीरीज हो सकती है किसकी, लेटर सीरीज हो सकती है। ठीक है, माइक सेट कर रहा हूँ, 1 मिनट वेट करेंगे। हाँ सही है। तो सीरीज हमारा चैप्टर रहेगा, और क्लियर दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीरीज 2-3 प्रकार की सीरीज होती है। जिस प्रकार एक सीरीज होती है किसकी, लेटर सीरीज, लेटर सीरीज होती है। नंबर सीरीज होती है। ठीक है, और एक मिक्स सीरीज होती है, लेटर प्लस में नंबर मिक्स सीरीज होती है। ठीक है, ओके दोस्तों, समझ में आ गई इतनी बात। अब हमारा जो पहला पोर्शन रहेगा वो नंबर सीरीज का रहेगा। ठीक है, नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज किस प्रकार से, जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल लिया जिस प्रकार से 1 2 3 4 5 क्रमागत नंबर लिए। अब आगे पूछ लिया आपसे, आगे कौन सा आएगा, कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो आप बता दोगे। तो लगातार कंटिन्यू नंबर चल रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं लेता यहाँ पर 1 3 5 7 9, आगे बताओ कौन सा आएगा। तो देखो यहाँ पर देखो 1 3 5 7 9 कितने का गैप है, ये लगातार थे, 1 1 1 1। तो 1 1 प्लस हो रहा था यहाँ पर। तो यहाँ देखो 2 प्लस, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 प्लस, यहाँ भी 2 प्लस, तो आगे भी 2 प्लस होंगे। ठीक है, तो कई बार वो अभाज्य प्राइम नंबर, ठीक है, इस प्रकार की सीरीज भी दे सकता है। तो वो हम देखेंगे आगे, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे उसके अंदर। तो देखो 1 2 5 7 9, आगे 9 2 11, ये हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार से आ जाता है 2 4 6 8, आगे बताओ नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो इसके अंदर देखो 2 2 प्लस हो रहे हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो आगे भी 2 प्लस हो जाएंगे, 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इतनी बात क्लियर समझ में आ गई है सभी को। तो अब चलेंगे आगे।
तो कई बार क्या होता है, प्राइम नंबर दे देता है। जिस प्रकार प्राइम नंबर जिसे एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या, ठीक है, लेकिन एक विषम संख्या है। तो देखो एक के बाद में 3, अभाज्य संख्या कौन सी होती है पता होना चाहिए आपको। अभाज्य संख्या इसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, ठीक है, अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। तो एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। तो 3 के 1 और 3 है, 3 के बाद में 4 नहीं होगा, क्यों, 4 तो सम संख्या होती है, 4 5, ठीक है, 5 और 1। अच्छा, उसी प्रकार से देखो अगर आपको ऐसे लिख दिया जाए, लिखा मिल जाए 1 3 5 7, अब 9 तो क्या होता है, 9 भाज्य संख्या होती है, ठीक है, 9 अभाज्य नहीं भाज्य संख्या होती है और क्या होती है, विषम होती है। 9 भाज्य संख्या होती है और विषम होती है। तो इसके बाद में आएगा 11 13, तो आगे बताओ कौन सा आएगा। तो ये प्राइम नंबर चल रहे हैं, कौन से हैं, तो 13 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 13 के बाद में 14 सम है, 15 विषम है लेकिन भाज्य संख्या है। तो आगे 15 के बाद में 16, ठीक है, 16 भी नहीं हो, 17, हाँ 17 के हैं, 17 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आ सकते हैं। तो अब चलेंगे आगे, यहाँ तक दिखाई दे रहा है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से स्क्वायर के अंदर आ जाते हैं नंबर्स, ठीक है, स्क्वायर की सीरीज मिल जाती है कि नंबर में स्क्वायर होंगे, नंबर में क्यूब भी हो सकते हैं। तो आपको सीरीज चैप्टर करने से पहले नंबर यानी कि नंबर स्क्वायर याद होने चाहिए 30 तक, और 20 तक आप क्यूब याद कर सकते हैं, और टेबल आपकी याद होनी चाहिए 30-40 तक टेबल आने चाहिए आपको, है ना, तो तभी आप कर पाओगे। तो क्या होता है, कोई सीरीज दी होती है, ठीक है, कोई भी सीरीज दी होती है, ये मान लो कोई सीरीज दे रखी है, तो आगे पूछा है यहां पर गुणा 2 हो सकता है, यहां भी गुणा 2 हो सकता है, यहां गुणा 2 हो सकता है, तो गुणा 2 2 के अंदर चल सकता है, गुणा 2 प्लस माइनस 1 हो सकता है, गुणा 2 प्लस माइनस 1 हो सकता है, गुणा 2 प्लस माइनस 1 ऐसे चल सकता है, ठीक है, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ये भी कंटिन्यू चल सकता है, ओके। तो इसी प्रकार से यहां भी प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है, इस प्रकार ये भी कंटिन्यू चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, 2 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस ऐसे भी हो सकता है, 2 गुणा 2 प्लस हो सकता है, गुणा 2 2 गुणा 2 प्लस ऐसे भी सीरीज हो सकती है, किसी भी प्रकार से सीरीज हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये लॉजिक पता होने चाहिए, निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो कई बार क्या होगा, डिवाइड दे देगा, यहाँ पर क्या पता 2 से भाग हो रहा हो, अगला 3 से भाग हो रहा हो, 3 से नेक्स्ट 4 से भाग हो रहा हो, इसी प्रकार से सीरीज चलती है, ठीक है। तो कभी कभी 5 5 प्लस होते चलते हैं, तो कभी कभी 4 4 प्लस होते चलते हैं, कभी कभी थोड़ा सा गैप फालतू दे देता है, 15 15 भी प्लस हो सकते हैं, ठीक है, 15 15 माइनस भी हो सकते हैं, माइनस वाली सीरीज भी चल सकती है, प्लस वाली गुणा वाली, यानी कि बोर्ड में इसके जो भी रूल है, यानी घटा गुणा भाग जो भी है आपके, ये इसके अंदर फॉलो करते हैं इनको, ठीक है, लगते हैं। तो इसी प्रकार से देखो, यहां देखो एक बार मैं थोड़ा एग्जांपल सिखा देता हूं, फिर क्वेश्चनों पे चलेंगे। मान लो ये दिया है, यहां पर गैप कितने का है, मान लो कितने का है, जो भी गैप होगा यहां पर, ठीक है, यहां पर जो भी गैप होगा, यहां जो गैप होगा, ठीक है, यहां जो गैप होगा, अगर यहां से सीरीज नहीं मिली तो डबल गैप मिल सकता है आपको, ठीक है, डबल गैप आ रही समझ में। यहां से भी बात नहीं बन रही तो यहां से फिर आगे ट्रिपल गैप भी बन सकता है, ओके। फिर यहां से आएगा वो इसमें जोड़ देंगे, यहां बन जाएगा,
यहाँ से आएगा वो इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, फिर ये इसमें आएगा तो आगे इसमें जोड़ देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ रही है इतनी बातें? तो अब चलेंगे अपने क्वेश्चंस पर और क्वेश्चन देखते हैं सीरीज में किस प्रकार के नंबर के क्वेश्चन आते हैं, संख्या के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 2, 3, 10, 39। 2, 3, 10, 39। इसके बाद में है 172। 2, 3, 10, 39। अच्छा 172। 172 आगे पूछा है क्या आएगा? ठीक है, बता दोगे? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखो क्या कर रखा है इसने, 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 + 7 10 आ जाएगा। 10 में तो गैप ही बहुत ज्यादा हो गया आगे, तो यहाँ कितने हो गया 9, 29 का गैप होगा। तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा खराब लग रहा है जब आपको गैप एकदम से बढ़ा हुआ दिखाई दे। ठीक है, यहाँ 2 था, 3, 10, 39, 172 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, गुणा का केस लग रहा होता है। ठीक है, 2 की गुणा 1 में की प्लस 1 हुआ, क्या हुआ 3 हुआ। सही है, 2 1 कम 2 और 1 3। इसी प्रकार से 3 गुणा 1 प्लस में 1 करोगे तो 3 1 कम 3 और 1 4 ही हुआ। अब यहां पर केस थोड़ा सा बदल गया है। अब देखो 1 यहाँ 2 की गुणा होगी, गुणा 2, 2 3 6, अच्छा 3 दूनी 6 और प्लस कितने होंगे 3 दूनी 6 प्लस में, यहां देखो भाई इसने ऐसा नहीं किया है, यहां थोड़ा सा और दिक्कत है। 2 गुणा 1, 2 एकम 2 और प्लस 1 3 तो हो गया। लेकिन अगर 2 का मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या दिक्कत है किसी को? 2 का स्क्वायर 1 ही होता है, तभी तो 3 हो गया। अब चलेंगे 3 गुणा 2 और 2 का स्क्वायर प्लस कर दिया इसने, 3 दूनी 6 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, हो गए कितने 10। अब चलेंगे आगे, ये देखो 10 गुणा 2, 1 गुणा 2 गुणा, अब 3 गुणा होगी, गुणा 3 और प्लस में क्या करना है, यहां पर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 दाए 30 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितने हो जाएंगे 39। अब आ जाओ 39 में क्या करना है, गुणा 4 और प्लस में 4 का स्क्वायर, गुणा 5 और प्लस में 5 का स्क्वायर। लगाओ दिमाग, गुणा 5 करो 172 में, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 3 5 एकम 5 और 3 8 और 5 का स्क्वायर होता है 25, जोड़ दो इसमें 5 6 2 8 और 8, 885 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 885। ठीक है, समझ में आ गई सभी को? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने दोस्तों 3 15 60 180। 3 15 60 180। अच्छा, उसके बाद में बताना है क्या आएगा। देखो लगाओ दिमाग, यहाँ 3 15 60 180। तो देखो क्या हो रहा है, यहां देखेंगे तो 3 का मल्टीपल है 15, 3 पंजे 15, 5 की गुणा 15 चौके 60 गुणा 4 है, 60 तिया 180 होता है, गुणा 3 है। तो अब देखो 5 4 3 आगे कितने गुणा होगी 2 की गुणा, 180 दूनी कितने होते हैं 2 0 0, 2 8 16 छिक्का 1 2 2 1 3 360, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। क्लास नंबर 10 श्री श्रृंखला सीजी क्लासेस भारत आप देख रहे हैं, तो सभी क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। संजय सर जो करवा रहे हैं जीके आपको पसंद आ रही होंगी। कुछ दिनों में नहीं, 1-2 दिन के अंदर मैं मैथ स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद में मैथ
रीजनिंग हम कंप्लीट करेंगे, जितने टाइप होंगे सारे करेंगे। आ जाओ तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 11, 14, 26, 11, 14, 26, 53 और है 101। आगे बताना है आपको क्या आएगा। लगाओ दिमाग। 11 प्लस में 3 14 हो गए, डिफरेंस का है तो डिफरेंस लगाओ कितने ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो लगाओ दिमाग। यहां देखो गैप कितने का है, डिफरेंस। सबसे पहला आपका मोटिव होना चाहिए डिफरेंस चेक करो उसके अंदर। ठीक है, डिफरेंस से बात नहीं बन रही तो गुणा चेक करो। ठीक है, डबल डिफरेंस पे जाओ, डबल डिफरेंस से बात नहीं बन रही गुणा प्लस माइनस से करके देखो। ठीक है, तो प्लस माइनस या भाग करके देखो, तब आप इनसे इन सीरीज ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जबरदस्त प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे, तब जाके आप सीरीज कर पाओगे। ठीक है, इस सीरीज के अंदर पहाड़े, स्क्वायर, क्यूब, आपको घटा गुणा सब आने चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखो प्लस कितने हो रहे हैं 3, यहां पर प्लस कितने हो रहे हैं 6 में से 4 गए 2। अब यहां देखो आगे कितने बच गए 12। ये आगे देखो यहाँ कितने प्लस हो रहे हैं 13 में से 6 गए। अच्छा यहाँ पर ये 53 है, 53 में से घटा दो, 13 में से 6 गए 7 और इधर कितना बचा 4 में 2 गए 2, 27। सही है, 53 में से 26 जाएगा, इतना ही बचेगा। ठीक है, अब यहां से देखो 11 में से 3 गए 8 और इधर कितना बच गया 9 में से 5 गए 4, 48। कितने का गैप हो गया 11 और 14 के बीच में 3 का, यहाँ 12 का, यहाँ 27 का, यहाँ 48। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो मैंने बात की थी डबल डिफरेंस की थी, तो वही यहां पर फॉलो करेंगे। ठीक है, डबल डिफरेंस हो रहा है यहां पर, तो डबल डिफरेंस के अंदर क्या हो रहा है देखो। हम्म। यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं किया है? एक मिनट रुको भाई, मिस्टेक हो चुकी है, कहाँ हुई है। 3, 3 और 3 6, 3 18। 12 3 12 3 15 5। ऐसे कैसे हो गया? वेट करेंगे। अच्छा ठीक है, या डिफरेंस चेक कर लो आप। इसका डिफरेंस हो रहा है तो 3 से 12 पे जाओगे, 3 तिया 9 प्लस में 3 12, 12 तिये 36, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24 प्लस में 3 27, 27 से कम 27 दूनी 54, 27 से कम 27 प्लस में 3 48 होगा नहीं? कहीं गलती तो नहीं कर दी है? सीरीज देख लेता हूँ मैं, सवाल चेक करता हूँ, 1 मिनट रुको, कहीं समस्या ना हो जाए फिर। समस्या तो हो रही है। 4 नंबर सवाल है आप सभी के सामने, वेट करेंगे दोस्तों, नहीं तो फिर इसको सवाल में कोई दिक्कत हुई तो यहाँ देखेंगे। 11 14 26 53 101, सही है ये तो। यहाँ पर देखेंगे आगे क्या चल रहा है इसमें। हम्म।
ये देखो भी क्या कर रखे इसने, गुणा 3 प्लस 3, गुणा 3 और प्लस 3 ऐसे कर रखे इसको, 3 गुणा 3 प्लस कर दिया, ठीक है, 3 गुणा 3 प्लस कर दिया, 3 3 9 प्लस कर दिया किसमें, इस 3 में, इस 3 में ये 9 प्लस कर दिया, कितने हो गए 12 हो गए, ठीक है। अब आगे क्या कर रखा है ये, इस 3 में 3 की गुणा करी, 3 में 5 की गुणा करके प्लस कर दिया, 3 में 5 की गुणा करके क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्या यही प्लस कर दिया 12, कितने हो गए 27, ठीक है। इसी 3 में गुणा करी है 3 की 5 की, 3 और 2 5 और 2 7 की, 7 ये 21, 21 इसकी गुणा कितनी होगी 21, जो 21 हुई है इस 21 को 27 में जोड़ दिया तो कितना हो गया 48। आ रही समझ में, थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंट। इसी प्रकार से क्या करेंगे, प्लस करेंगे 3 में गुणा करेंगे 7 और 2 9 की, 9 3 कितने होते हैं 27, ओके, 9 3 कितने होते हैं 27, और इस 27 को 48 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये देखो, तो 48 में प्लस करना है 27 को, तो 8 7 15 50 अस लगी 1 2 4 6 और 1 7, ये कितना हो जाएगा 75, यहां हो जाएगा 75, यहां आया है 75, इसमें यहां 75 नहीं आएगा, यहां आ जाएगा 75, जैसे ये चल रहे थे, ये देखो गैप चल रहे थे 75। अब 101 में क्या जोड़ना आपको, 75 को जोड़ दो, 101 में 75 जोड़ेंगे 5 और 1 6 7 176, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे आगे, कई बार लॉजिक ऐसा मिल जाता है। देखो क्या किया इसने, पहले डिफरेंस निकाला, उसके बाद में देखो इसमें प्लस कर दिया, 3 3 9, 3 गुणा 3 3 3 9 जो है वो इस 3 में प्लस करके ये आ गया, इन दोनों की गुणा इसमें प्लस करी तो ये आया। अब 3 की गुणा 5 में की, 2 छोड़ के, तो 3 पंजे 15 और 12 में जोड़ा 15 तो कितना आ गया 27, ठीक है। इसी प्रकार से 3 की गुणा 7 में की, 2 का 2 2 2 2 का 2 बढ़ा के, तो 3 7 21, 21 और 27 को जोड़ा 48 आ गया। इसी प्रकार से 3 में 9 गुणा कर दिया तो ये 27 को 48 में जोड़ दिया, कितना आ गया 75, और 75 को क्या किया इस 101 में जोड़ दिया 176 आ गया, ठीक है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 17 26, 13 17 26 51, इसके बाद में आपको बताना है, ये है 221, बताइए, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। देखो यहां पर कितना प्लस हुआ है 4 प्लस हुआ है, यहां पर कितना प्लस हुआ है 16 में 7 के 9 9 ही प्लस हुआ है, 17 9 26 होते हैं। यहां पर कितना प्लस हुआ है 11 में से 6 गए 5 और 4 में से 2 गए 2। ये नंबर जो दिखाई दे रहे हैं आपको किस प्रकार के नंबर दिखाई दे, किस प्रकार के, आगे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 3 5 क्या चल रहे हैं प्राइम नंबर चल रहे हैं क्या, 2 3 5, 2 का 5 का 7 का, फिर उसके बाद में क्या आएंगे, देखो 2 3 5, उसके बाद में क्या आएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। तो 25 में 25 के बाद में 49 आ गया, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर ही आएगा इसके बाद में, तो
अच्छा, तो 49 आया, 49 को 51 में जोड़ दो आप। 51 में जोड़ोगे जब 49 को, 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, कितना आ जाएगा 100। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर चेक करना चाहते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। यहाँ गैप देखेंगे, 100 और 21 में गैप कितने का है? 21 का। ठीक है, 100 और 21 21 है, अच्छा 221 है, ये 121 का। तो 11 का स्क्वायर होता है, देखो 2 3 5 7 11 13 17, इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने है 89। 89 सही दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा सा ब्लर तो हो रहा है। ओके है सब कुछ, नो प्रॉब्लम। 89 178, उसके बाद में 356, उसके बाद में 712, अच्छा उसके बाद में बताना है क्या आएगा। तो बताइए भी क्या आएगा। अगर आप जानते हो इसकी 2 में गुणा करा दी जाए तो 2 दूनी 18, 8 8 लगे 1, 2 8 16 1 17 गुणा 2। यहाँ देखो कितनी है, गुणा 2 करेंगे, 2 8 16 6, 1 2 से 14 15, 1 2 एकम 2 1 3, सही है। यहाँ गुणा 2 करेंगे, इसी प्रकार से आगे भी गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1424 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने है 67 70 76 85 97, ठीक है। और आगे पूछा क्या आएगा, देखो भाई क्या कर रखा है 77 और 70 के, 67 है और 70 के बीच में, 77 नहीं है 67 है। 67 से 70 कितना प्लस हुआ है? आप कहोगे प्लस 3 हुआ, 70 हो गए, ठीक है। गुणा 1 कर दो, 3 एकम 3, 67 में 3 जोड़े कितने हो गए? 70 हो गए। ओके, इसी प्रकार से आगे प्लस 3 कर दो, ठीक है, प्लस 3 कर दो, कितने हो गए? 70 और 3 73 हो गए। और गुणा 2 कर दो, 2 3 6, और 70 में 6 जोड़े कितने हो गए? 76 हो गए। इसी प्रकार से प्लस 3 तो चल ही रहा था, गुणा 1 2, अब 3 की गुणा होगी, ठीक है। तो 3 3 9, 76 में 9 जोड़ेंगे 85 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट गुणा नहीं, प्लस 3 गुणा 4, 4 3 12, 85 में 12 जोड़ दो 97 हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे गुणा 3 तो चली रही थी, और प्लस 3 गुणा 4 नहीं 5 होगा, 5 3 15, 97 में 15 जोड़ो, 7 और 5 12, 2 असल लगी 1, 9 1 10 और 1 11, 112 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी को सही दिखाई दे रहा है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन रख रहा हूं मैं 89 84 70, अच्छा 82 79 75 74 68, नेक्स्ट बताना है क्या आएगा। दोस्तों कई बार क्या होता है, एक टाइप और होता है,
जो आपके सामने है। ठीक है, पीछे आपने देखिए किस प्रकार का। अब एक अल्टरनेट जोड़ होता है, यानी कि अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक को जोड़ दिया, एक छोड़ के एक में डिफरेंस निकालना। जैसे आप देख रहे होंगे कि 79 से 82, इसका डिफरेंस कितना है 7 का। इसी प्रकार से इसका डिफरेंस कितना होगा बताओ, 7 का। 12 में से 5 गए 7। इसी प्रकार से इसमें डिफरेंस कितना होगा 7 का। इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट पूछा होता, यहां पर 2 नंबर पूछे होते तो यहां भी 7 का डिफरेंस होता। तो 7 का डिफरेंस वहां निकालो आप। 8 में से 7 गए 1, और इधर कितने बच गए 6, 61 आ जाता। अब पूछा हमसे ये वाला है, तो ये वाला देखते हैं 85, 84, 79 का डिफरेंस देखो कितना है। 84 और 79 का डिफरेंस बताओ कितना है। 9 और 4 है, 9 में से 4 के 5, कितना है 5 का। यहां बताओ कितने का है -5 का। इसी प्रकार से यहां से बताओ कितना है -5 का। क्या हो जाएगा, 74 में से 5 कम कर दो। 74 में से 5 कम करोगे तो कितने हो जाएंगे 69। ओके, 74 में से 5 कम करो कितने हो जाएंगे 69 हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रहा है। ये यहां पर अगर पूछता तो 61 होता ये, ठीक है, यहां पर 61। ये दोनों अगर ऑप्शन में होते 59 और 61, दो दो पूछता तो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 5 8, 3 5 8 11 16 19 24 नेक्स्ट पूछा है। 16 कौन सी अभाज्य संख्या हो गई। देखो भी 3 5 8 11 16 19 24, लगाओ दिमाग इसमें। बताओ भाई जल्दी। ये 1 मिनट रुको, यहाँ पर गलती कर रखी है इसने नंबर्स में। यहाँ 7 है, क्वेश्चन में गलती हो रखी है, यहाँ पर यहाँ 7 है, ठीक है। और यहाँ 16 की जगह क्या है, 16 की जगह 13 है। और यहाँ कितना है, यहाँ है 17, ठीक है। क्या कर रखे है इसने, नंबर गलत लिख रखा है। सोलह से +1 हो जाएंगे 17, 6 5 8 11 16, ठीक है ठीक है। क्या है 3 5 8 11 16 19। चलो देखते हैं। ये देखो 2 + 1 कितने हो गए 3 हो गए, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो 3 + में 2 कितने हो जाएंगे 5, ओके। और 5 + में 3 कितने हो जाएंगे 8। अब देखो 2 3 5, 7 + में 4 कितने हो जाएंगे 11।
2 क्या है, 3 क्या है, 5 क्या है, 7 क्या है, बताओ। 16 कैसे होंगे, देखो 2 3 5 7, 7 के बाद में 11 प्लस में 4 के बाद में देखो 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे 16। 11 के बाद में आता है 13, 13 प्लस में 6, कितने हो जाएंगे 19। 13 के बाद में 17, 17 प्लस में 7, कितने हो जाएंगे 24। नेक्स्ट बताओ क्या आएगा 18, 18 प्लस में 18 नहीं होता, प्राइम नंबर होता थोड़ी 18। 17 के बाद में 19, 19 प्लस में 8, 9 8 17 27, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 9 15 41, बताओ आगे क्या आएगा। बताओ भाई, गुणा करो, भाग करो, प्लस माइनस, कुछ भी करो, जल्दी बताओ। देखो आइए समझते हैं क्या कर रखा है, गुणा 1 माइनस 2, 11 एकम 11 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, अब यहां देखेंगे क्या कर रखे हैं, गुणा 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा 15। 11 एकम 11 माइनस 2 9, 9 दूनी 18, देखो 1 के बाद में 2 की गुणा, 2 के बाद में 3 माइनस। ठीक है, गुणा 3, 15 3 45 माइनस 4 कितने हो जाएंगे 41। 41 गुणा 4 माइनस 5 कितने हो जाएंगे 4 एकम 4, 4 चौके 16 माइनस 5, 164 में से 5 कम कर दो, 14 में से 5 गए 9, 5 1, 159 आपका राइट आंसर। समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है। बताओ भाई, समझ में आ रही है तो यस लिख दो कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे को भी पता लग जाए। अच्छा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नंबर्स के आज सवाल कर लेंगे सारे, ठीक है, जो जितने मतलब टाइप बनते हैं इसके नंबर्स वाले। आ जाओ दोस्तों करते हैं, आ जाओ। 53, 53, 61, 88, ये भी नेक्स्ट टाइप है 152, 277, 493 नहीं होगा, अच्छा 493, उसके बाद में बताना क्या आएगा। ठीक है, बताओ भाई। बताओ जल्दी। आइए दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से होता है। देखो कुछ नंबर्स होते हैं, अगर आपको स्केयर याद है
तो ये आपको उनके नजदीक में मिलेंगे, यानी कि कोई संख्या है वो स्क्वायर के आसपास में मिलेगी। ठीक है, जिस प्रकार से क्या है, ये वो टाइप नहीं है, ये टाइप अलग है। 1 मिनट भाई, 2 का क्यूब, ठीक है। ये भी एक टाइप है जिस प्रकार से आप स्क्वायर जानते हो, तो ऐसी संख्या दे दी जाती है, नंबर दे दिए जाते हैं जो स्क्वायर के आसपास में मिलेंगे और स्क्वायर के आसपास में मिलकर प्लस माइनस 1 हो रहा होगा, तो उस प्रकार के क्वेश्चन जाते हैं। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, प्लस कितने हो रहे हैं, 8। यहां देखो प्लस कितने हो रहे हैं, 7 और 2, 27। यहां देखो कितने प्लस हो रहे हैं, यहां देखो 8, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो आगे 4 का क्यूब प्लस हुआ है, मिल गया। आगे 5 का क्यूब प्लस हुआ होगा, 125। आगे 6 का क्यूब प्लस हुआ होगा, आगे 7 का क्यूब प्लस हुआ होगा, है ना। तो लगाओ दिमाग अब, ये किसका है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का है, 6 का क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो 493 में 343 जोड़ दो, 493 प्लस में 343, 3 और 3 है 6, 9 और 4 13, 30 4 3 7 1 8, 836 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गई होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी के सामने मैं रख रहा हूं, 4 16 64, 4 16 64 256। नेक्स्ट बताओ क्या आएगा। अब देखो ये तो बिल्कुल ही इजी है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, 256 चौके देखो कितना हो जाएगा, 4 छिक्के 24 का चौका असल लगी 2, 4 5 20 और 2 22 असल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1024। ओके, चलेंगे नेक्स्ट की। 2 6 12 20, 2 6 12 20 30 42। नेक्स्ट बताना, बताओ भाई। देखो क्या हो रहा है, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस में 8 20, 20 प्लस में 10 30, 30 प्लस 12 42। तो आगे बताओ क्या जोड़ूं। देखो +2 +2, यहां भी +2, यहां भी +2, यहां भी +2। तो 12 और 2 14, 14 42 में जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 4 1 5 56 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आ रही है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, माइक चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आप सभी के सामने, क्या है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल मैं देख लेता हूं क्या है। नेक्स्ट सवाल है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है 23 36 51, 23 36 51 68 87। नेक्स्ट बताओ क्या 80। ठीक है, देखो भाई कितने का गैप है यहां पर बताओ, लगाओ दिमाग। 13 का गैप है। नेक्स्ट बताओ कितने का गैप है, 5, 25 का गैप है,
25 का ये हुआ, 15 गैप है। इसके बाद में 8 में से गया 7, यहाँ 17 गैप है। 13, 15, 17, आगे 19 का गैप मिलेगा। आगे 19 के बाद देखो कौन से नंबर चल रहे हैं, प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो 19 के बाद में 20, 21, 22, 23 होगा। तो 23 प्लस कर दो, 7 और 3 10, असल लगी 1, 8 और 1 9 और 2 11, 110 आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ऐसे भी जा सकते +2 +2 +2, 19 और 2। अच्छा 1 मिनट, अगर आपको 110 ऑप्शन में मिले प्राइम नंबर के हिसाब से, नहीं ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 15 आया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ एक मिस्टेक हो गई, यहाँ +2 +2 +2, आगे भी +2 ही किया है इसने। तो 19 और 2 21, तो इसमें जोड़ो 21, 8, 7 और 1 कितने 8, 8 और 2 10, 108, 3 कम आ गया। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामने है आप सभी के, तो 560, 280, 280, 140, 70, 70 के बाद में है आपका 35, इसके बाद में है 17.5, बताओ भाई। नेक्स्ट बताना है क्या आएगा। देखो क्या कर रखा है इसने, यहां से देखें तो इसका डबल है। देखो 17.5 का डबल है, 2 5 10, असल लगी 2 7 14, 1 15 50, असल लगी 1, तो 2 1 3। ठीक है, यहां से 35 17 का 17.5 का डबल है, तो 17.5 का डबल है, तो किसका डबल 17.5 होगा। तो अब ये भी समस्या हो गई, इसको आगे चलेंगे एक बार, 1 मिनट। 35 का डबल आगे देखो फॉलो हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल है। 70 का डबल है, बिल्कुल है। यहां ये इसका डबल है, बिल्कुल है। अरे डबल है, यहां इसका ये डबल मिलेगा फिर। 2 0 2 16 6 1 2 2 4 1 5। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या है कि, कहने का मतलब है दोस्तों, देखो 70 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, 140 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 280 को 2 से भाग देंगे, 140 आ जाएगा। इसको 2 से भाग देंगे, 280 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसको 2 से भाग दिया, 17.5 आ गया। 17.5 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 17.5 को 2 से भाग दो तो ये आ जाएगा। तो 17.5 को 2 से भाग दे दो, यहां पर 2 से भाग देना आता है सभी को, निकालो फिर, वो आंसर होगा आपका। 17.5 को 2 से भाग देंगे, 2 8 16,
सात में से 6 गए, एक तार लिया पंजा, 2 सत्ते 14, अब उतार लो, 0 लगा दो पॉइंट। ठीक है, 2 पंजे 10, इतना होगा। तो आप करके दिखाओ जल्दी से कमेंट में, कमेंट बॉक्स में करके दिखाओ जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर क्या होता है। ये पॉइंट यहां लगेगा, ये पॉइंट के बाद में पॉइंट लगता है इसमें। तो 8 और 8 16 होते हैं। ठीक है, 8.75, 8 और 8 16 और 75, और उसका ये कर लेंगे .75 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 8.75 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया अभी ये? अच्छा 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 अच्छा, आगे कैसे बढ़ा जा रहा है, ये क्या चल रहा है? ठीक है,